हाँ मतलब अगर 1000 से ऊपर हो तो फिर ग्राम को केजी में कर सकते हैं। देखिए बच्चों, देखिए दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन में लिखवा दूं तुमको, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन नंबर मत लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जो कि डेंसिटी से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बोलूं? लिखिए, अ सॉलिड सिलेंडर is mounted a solid cylinder is mounted on a hemisphere. A solid cylinder is mounted on a hemisphere. Full stop. Full stop लिख दिया। radius of the solid so formed is radius of the solid so formed is a 7 centimeter, and height of the cylindrical part is 14 centimeter, लिख दिया बच्चों। फाइन इफ फुल स्टॉप डाल दो, उसके बाद लिखना इफ, फुल स्टॉप डाल दो, उसके बाद लिखना इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, if 1 centimeter cube has HAS, if 1 centimeter cube has 10 gram mass, if 1 centimeter cube has a 10 gram mass, MASS, mass समझ गए? देखा तुमने? ऐसे कर देता है करो। अच्छा सुनो बस यूं ही तो करता है। अच्छा सुनो इफ 10 क्या बोला मैंने? इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला होगा ना मैंने। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज 10 ग्राम मास, then 10 ग्राम मास, then find the mass of whole solid. पूरे सॉलिड का मास निकालिए। लिख दिया सबने? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना क्या है इस फिगर का? बच्चों यहां देखिए, सबका फोकस यहीं पे होना चाहिए, कोई कॉपी करता हुआ ना दिखना चाहिए, कॉपी करने के लिए टाइम दे दूंगा मैं। बच्चों क्या निकालना है हमको? इसका मास निकालना, ठीक है ना? अच्छा मास जो होता है ना वो और दो चीजों से रिलेट करता है, पता है किससे? मास रिलेट करता है इन दोनों चीजों से, इसका नाम है डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अच्छा अब इनका रिलेशन देखो होता कैसा है। इनका रिलेशन एक बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला है जो कि ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर में मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा अब आप ये बताइए कि यार इन तीन चीजों में से आपको क्या क्या दिया हुआ है? ओ सॉरी, आपको निकालना क्या है? इन तीन चीजों में से आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। अगर आपको तीन चीजों में से अगर मास निकालना है, यानी कि आपको ये दोनों चीजें पहले से पता होनी चाहिए। नहीं समझे? अगर आपको मास निकालना है यानी कि आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, आपको वॉल्यूम भी पता होनी चाहिए। अच्छा एक और बात बताऊं, क्वेश्चन है ना बहुत ही एक छुपे रुस्तम हिसाब से आपको डेंसिटी दी हुई है, पढ़ो एक बार उसको। इफ के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना यार वो डेंसिटी, इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट मैंने तुमको लिखवाई है वो डेंसिटी है उसकी। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं इफ के बाद वाली स्टेटमेंट है क्या। लिखा हुआ है इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब
हैज कितना ग्राम मास बच्चों? 10 ग्राम मास। 10 ग्राम मास। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज 10 ग्राम मास देन फाइंड द मास ऑफ होल ऑब्जेक्ट। होल ऑब्जेक्ट पता लगाना है। चलिए देखिए, इधर देखिए, इसको डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करें बता देता हूं। तो पहले लिखो डेंसिटी, पहले लिखना नहीं, इधर देखो, पहले लिखा हमने क्या? डेंसिटी। अब देखते हैं कि यार इन नंबरों को हम यहाँ पर कैसे अरेंज करें। सबसे पहले आपको अरेंज करने से पहले ना आपको पता होनी चाहिए यूनिट। जैसे कि बच्चों ये बताओ, स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट, अबे यूनिट फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, नहीं समझे? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। अच्छा वो स्पीड, वो यूनिट आती कहां से है? यहां से। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बच्चों जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में नापा जा सकता है, मीटर में भी नापा जा सकता है, ठीक है। बच्चों जो टाइम है वो आवर में नाप सकते हैं, वो सेकंड में भी नापा जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इस हिसाब से जो स्पीड की यूनिट निकल के आती है ना, वो ये होती है। क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे? किलोमीटर पर आवर, एक बार इधर देखिए, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ये किसकी यूनिट होती है बच्चों? स्पीड की। क्लियर है कि नहीं है? क्या आप इसी तरीके से थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा करके ले जाओ, क्या आप इसी तरीके से अपना दिमाग लगा करके ये बता सकते हो कि डेंसिटी की यूनिट क्या हो सकती है? मैं बताता हूं बच्चों। मास को साइंस में कौन सी यूनिट के साथ कैलकुलेट किया जाता है? ग्राम में, किलोग्राम में, यही तो होता है ना? कंफ्यूज लग रहे हो तुम लोग। यही होता है ना यार। साथ में कॉपी मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा रहा जो कि कॉपी करने लायक है। पहले समझ लो उसको ध्यान से। जो भी तुम्हारा मास होता है उसको साइंस में आप लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हो? या तो ग्राम में या तो किलोग्राम में। तो डेंसिटी जो है वो या तो ग्राम में कैलकुलेट करी जाती है या तो किलोग्राम में कैलकुलेट करी जाती है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का? ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। बच्चों जो वॉल्यूम है वो पता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं या तो सेंटीमीटर क्यूब में या तो मीटर क्यूब में। अच्छा एक और यूनिट है, उसे हम कहते हैं लीटर या फिर किलोलीटर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, 20 लीटर पानी का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो असल में पानी की क्या होती है बच्चों? वॉल्यूम होती है। यहाँ तो क्लियर है? 1 लीटर की टंकी है मेरे पेट्रोल की। सुना है ना तुमने? ऐसे कई सारे वर्ड सुने होंगे तुमने। तो वही चीज है। तो यहाँ पर लीटर का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। और लीटर का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? या तो सेंटीमीटर क्यूब का या तो मीटर क्यूब का। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं इन दोनों को साथ में मिला देता हूं तो अब हमारी डेंसिटी की यूनिट बनती है। देखो कैसे करके, ये बन गया क्या तुम्हारा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर और क्या कहा जा सकता है इसको? केजी पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर भी क्यूब कह सकते हैं और केजी पर मीटर क्यूब भी इसको कहा जा सकता है। बच्चों क्या आपको यहां तक समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? अगर आपको यूनिट समझ में आ गया तो आपको अब यहाँ पर डेंसिटी निकालना भी समझ में आ जाएगा। देखिए डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि यार जो भी ग्राम वगैरह चीजें होती है वो ऊपर होती है, और जो भी सेंटीमीटर क्यूब वगैरह होते हैं वो कहां पे होते हैं? नीचे होते हैं। क्या आपको ये पूरी स्टेटमेंट दिखाई दे रही है? इसमें ग्राम वगैरह कहीं पे लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? 10 ग्राम। तो और डेंसिटी यहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो 10 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम। और कहीं पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब ऐसी कोई चीज लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक काम करिए, अपने दिमाग में जो यहाँ पर मैं लिख करके बता रहा हूं वो आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है। देखिए ऐसे करके, यह है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर अब नंबरों को अलग कर दीजिए और बाकी यूनिट को अलग कर दो। यहाँ पर नंबर कौन कौन से होंगे यहाँ पर बताना एक बार? 10 और 1 होगा। और यूनिट कौन कौन से होंगे इसके? ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब को लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझे बच्चों? पक्का? ठीक है। अच्छा 10 और 1 को डिवाइड करके क्या आएगा? तो इसको लिख सकते हैं, इसकी जो डेंसिटी आई है वो है ये 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझे बात को? इतना सिंपल है डेंसिटी को एक स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट करना। क्या आप सबको समझ में आया? कितने बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, ऑलमोस्ट सबको। तो बच्चों इसका इस स्टेटमेंट का मतलब बताइए कि इफ 2 नहीं, क्या बात है? अरे अच्छा गाना है भाई वो। भजन नहीं है, गाना है। मेरे टाइम पे फिल्म आई है। क्या बात कर रहा है यार? हाँ
सही तो है, आगे जा। If 20 centimeter cube, if 20 centimeter cube has 100 ग्राम मास, बताइए बच्चों इसका डेंसिटी क्या आएगा? 5 ग्राम सेंटीमीटर। ओए क्या बात है? सच बोल रहे हो? ठीक है, मेरे को पता नहीं था, तुम सीख जाओगे इतनी जल्दी। ठीक है, तो ग्राम वाला पहले 100 अपॉन में 20 लिख दूं सीधा, और फिर क्या लिखूंगा इसको मैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड किया जा सकता है ना, 0 से 0 और 2 से 10, कितना आ गया? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या सबको क्लियर है? ये क्या बन गई इसकी डेंसिटी। तो क्या अब आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है कि आपको डेंसिटी दी हुई है? ठीक है यहां तक का? तो ठीक है, यानी कि अब आपके पास डेंसिटी है। आपको मास निकालना है ना, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक क्या पता है आपको? डेंसिटी। एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, वॉल्यूम। यार क्या वॉल्यूम क्वेश्चन में दी हुई है? लेकिन निकाल सकते हैं। अच्छा कैसे निकालेंगे? इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम ऐड करके, सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस में हेमिस्फेयर की वॉल्यूम। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो पूरे सॉलिड की वॉल्यूम आ जाएगी। पूरे सॉलिड की वॉल्यूम से अब हम ध्यान से देखो, अब मास कैसे निकालेंगे। थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये बाकी का सारा मटेरियल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो डेंसिटी के लिए D, मास के लिए M और वॉल्यूम के लिए V। ओ चाचा हो गया तेरा फूल बनाना? करे अरे अरे नहीं 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 मैं नहीं कर रहा था। क्या हुआ? पागल लड़का कहीं का। ओए इधर देखो, कुछ नहीं हुआ। कौन है? टीचर है क्या कोई? स्कूल में ठीक है। इधर देखो, सबको यहाँ दिखाए। यार इधर देखो बच्चों, अब हमको मास निकालना है ना, डेंसिटी पता लग गई, वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मास। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? कितने बच्चों को क्लियर है? तो एक काम करो, फटाफट से मास तुम ही निकाल के दिखाओ। निकाल लिया? 8.8 kg। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को चैलेंज है, डेंसिटी मास फटाफट से निकाल के बताइए। यार एक और सबके सब, अगर अरे सुन लो सबके सब, अगर आपका मास 1000 से ऊपर जाता है, 1000 से कम है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका मास 1000 से ऊपर जाता है ना, तो उसको ग्राम से छोड़ करके उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना। कैसे करोगे किलोग्राम में कन्वर्ट? 1000 से डिवाइड करके। 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। क्लियर है कि नहीं है? तो जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी ना, अगर वो 1000 से कम हुई तो ठीक है, ग्राम में ही रहने देना। लेकिन अगर 1000 से बड़ी हुई तो उसको 1000 से ही डिवाइड करके किसमें चेंज कर देना? किलोग्राम में। चलिए फटाफट करके दिखाइए मेरे को। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को चैलेंज है। ठीक है, जिया का आंसर आ गया भाई, जिया का आंसर आ गया। चलिए देखिए, और सिद्धि का भी आंसर आ गया भाई, सिद्धि और जिया दोनों का आंसर आ गया है। यार थोड़ा सा आंसर में थोड़ा दोनों का ही आंसर अलग ही है। एक का 18 है, एक का 28 है। तेरा 28 है। पूरा आंसर बता। 726। ये किसका है? ये है 726 नहीं है, 746 है। मैं बताऊं प्लस करके? चलो देखते हैं। ठीक है देखते हैं। अच्छा तो सिलेंडर की बात करते हैं पहले। सिलेंडर का क्या दिया हुआ है? तो सिलेंडर की रेडियस और हाइट दोनों दी हुई होगी। सिलेंडर की रेडियस दी होगी 7 और हाइट दी होगी 14 सेंटीमीटर। 6412 किलो। पता नहीं, निकाल पूरा निकाल। हेमिस्फेयर। नेत्रा क्वेश्चन कर ले यार, बातें कम कर।
डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं है? क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है मास। मास निकालना है। तो वी नो, हमें पता है कि यार मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, है ना। हमको, हमारे पास देखो डेंसिटी तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? वॉल्यूम नहीं है। आइए सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड इन दोनों चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? एकदम सही, पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर कैंसिल वैंसिल मत कर देना, कहीं पाई से पाई देख करके काट दो, वो तब होता है जब इक्वल टू हो बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो सीधा, जो हो सकता है। कॉमन ले लो अगर, हाँ कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, और तो कुछ नहीं आने वाला। तो एच रह जाएगा 2/3 और आर रह जाएगा, ठीक है। मोहित यहाँ फोकस कर लो, उसके लिए बहुत बहुत जगह है। अच्छा, पाई का मतलब होता है 22/7। रेडियस का मतलब क्या होगा? 7 इंटू में 7। हाइट कितनी दी हुई है बच्चों? 14। 2/3 रेडियस कितना दिया हुआ बच्चों? 7। सबका क्लियर है यहाँ तक का? चलो कुछ, अच्छा 7 से 7 कट गया, क्या आ गया ये वाला तुम्हारा? 22 इंटू में 7 इंटू में, अच्छा यहाँ पर एलसीएम ले लूं? क्यों? सिलेंडर की हाइट 7 नहीं है, 14 है। सॉलिड की पूरी सॉलिड की थी या फिर वो खाली सिलेंड्रिकल पार्ट की? हाँ भैया देखता एक मिनट, इफ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है बस, वहां पे लिखा तो है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बोल तो रहा हूं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 14। एलसीएम लेना पड़ेगा यार, वो एक और तरीका होता था तुमको, शॉर्टकट तरीका, लेकिन बस इसी क्वेश्चन में। अच्छा देख तो लो, यहां तक समझ में आ गया? तो देखो 14 कॉमन आ रहा है, 14 कॉमन, अबे पागल, 14 कॉमन आ रहा है। तो 22 इंटू में 7, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया? 14। भाई समझदार आदमी ही कॉमन लेना जानता है, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 1/3। ऐड करूं? ये कितना हो गया? 7 इंटू 14 इंटू ये कितना हो गया? ये 4/3 हो गया। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है यहाँ तक का? अरे क्लियर है भैया? ठीक है, तो ये आ गई इसकी क्या? वॉल्यूम। अच्छा एक चीज और बताऊं, इधर सुनो, एक चीज और बताऊं यार, आप ना इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार इसको सॉल्व करने में ना थोड़ा टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा। उससे बढ़िया आप एक काम करिए, क्या आपको सीधा वॉल्यूम पूछा गया है क्या? आपको क्या पूछा गया है? मास पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी ही है ना, तो फाइनल स्टेप पे करो ना सारी कैलकुलेशन, यहां पर करने में तो टाइम वेस्ट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मेरा जो बोलने का मतलब है वो है ये बच्चों, ये वाला फॉर्मूला याद है तुमको? बस इसी का यूज करने वाले, देखो कैसे करके। तो यहां पर हमने लिख दिया मास। बच्चों हमको डेंसिटी पता है, कितनी है डेंसिटी? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो ये है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी पेस्ट। तो इंटू में 22 इंटू में 7 इंटू में 14 इंटू में 4 अपॉन में 3। देखो यार कभी कभी ये कट सकता है, लेकिन अभी तो नहीं कट रहा। अभी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी सॉल्व करके आएगा वो तुम्हारा मास होगा, यानी कि 10 इंटू में 22 इंटू में 7 इंटू में 14 इंटू में 4 और सबके नीचे 3। बताइए भैया कितना आ रहा है? इसको कैलकुलेट कर लो उसके बाद, ठीक है। इन सबको सिर्फ ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है?
2 कितना 2 7। हाँ भाई लक्ष्य कितना आ रहा था? ये डिवाइड भी करके बता रहा है क्या? अरे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 86240 अपॉन में कितना 3। 0 आएगा ना शायद। हाँ 0 तो आएगा, 10 है ना यहाँ पे। इसको कर लो डिवाइड, उसके बाद बता दो कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा। इसको डिवाइड कर लो, बता दो कितना आंसर आ रहा है। तो यार देखो गलत आते रहते हैं, सही आते रहते हैं। 28746 287 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? 46 उसके बाद। अच्छा 4.6 4.6। अच्छा ये सब के सब ग्राम में आएगा। अब सुनो 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 सुनो, ये ग्राम में आया है क्या? ये 1000 से छोटा या बड़ा है? बड़ा है ना यार। देखो 1000 से छोटा होता तो मैं ग्राम में छोड़ देता, लेकिन ये क्योंकि 1000 से बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा इसको? हाँ केजी में चेंज कर दो। किससे डिवाइड करके? 1000 से डिवाइड करके। और 1000 से डिवाइड करना इतना भी यहाँ पे दिखाने की जरूरत है नहीं। अगर किसी को 10 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं? 1 पॉइंट आगे लगा देते हैं। और 100 से करना होता तो 2 के आगे पॉइंट लगा देते हैं। और 1000 से करना हो तो 3 पॉइंट आगे लगा दो। तो इस डेसिमल को 1 2 सॉरी ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट है। अबे क्या बता रहे हो यार? अब ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया फिर तुम्हारा हो जाएगा 28.7466 kg। सबको क्लियर है यहाँ तक का? देखो यार यहाँ तक हो सकता है कि कैलकुलेशन में एक आध पॉइंट की मिस्टेक हो जाए, लेकिन वो सब छोड़िए। क्या आप बताइए कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का भाई यहाँ तक क्लियर है ना? यानी कि क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्लियर है। कैलकुलेशन में गलतियां होती रहती हैं, होती भी हैं, कई बार नहीं भी होती है, सही भी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबका? पक्का, चलो ठीक है। अब एक काम करिए, वही सुनो, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं यार, नॉर्मल तो आराम से हो जाएंगे। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जिसके आगे सीबीएसई लिखा हुआ है, या फिर जिसके आगे सी लिखा हुआ है यानी कि कंपार्टमेंट, या फिर जिसके आगे एनसीईआरटी लिखा हुआ है, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और कल के टेस्ट को मिस मत करना किसी भी हालत में। समझ गए यहाँ तक का? अरे समझ गए? चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।